use headphones for your safety. तो आ रहा है, आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो जल्दी से अपनी बांसुरी पकड़ लो, शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के बंक बैट चैप्टर 32 से 34 तक। तो अब ना शिन ना डोंगसो से पूछने जाती है, तो डोंगसो हाँ बोलता है कि वो ना गृह प्रवेश पार्टी में आएगा। तो शिन ना मुंह फुलाकर बोलती है, जब मैं तुम्हें ड्रिंक के लिए चलने के लिए बोलती तब तो तुम मुझे मना कर देते हो, लेकिन इसके लिए बड़ी जल्दी मान गए, क्या बात है। तो डोंगसो बोलता है, देखो मैं आमतौर पर ना बिजी रहता हूँ और मैं अभी भी बिजी हूँ, लेकिन ये पार्टी ना जरूरी है, इसलिए ना मैं टाइम निकाल के आ रहा हूँ। तो शिन पूछती है, मीसो भी वहाँ आ रही है तो तुम कंफर्टेबल तो हो ना। और डोंगसो को भाई चीज से कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अब ना डोंगसो ना सिन को अंदर चलने के लिए कहता है कि चलो ड्रिंक वगैरह करते हैं, और मैंने ना कोई कुकी वगैरह बनाई है तो चख के बताना कि कैसी बनी है। तो सिन बोलते नहीं नहीं मैं मोटी हो जाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी। तो डोंगसो बोलता है तो फिर तुम थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, ठीक हो जाओगी। तो अब ना सीन कट और डान भी यहाँ अपना वॉशिंग मशीन ठीक करवा रही है। तो ना ये मिस्त्री ना ठीक कर देता है मशीन को। तो अब ना ये मिस्त्री पूछता है क्या तुम अकेली रहती हो। तो डान भी ना बोलती है। तो ये बोलता है क्या तुम अपने बंदे के साथ रहती हो। तो डान भी बोलती है नहीं वो मेरा बंदा नहीं है, बस एक दोस्त है, उसके साथ ही रहती हूँ। तो अब ना डान भी यहाँ लोंडे को बता रही है कि उसने मशीन ठीक करवा लिया। तो लोंडा बोल रहा है कि वो भी कुछ पैसे दे देगा, लेकिन डान भी मना कर देती है और बोलती है वैसे भी तुम्हारा हाथ टूटा हुआ है, तो यूं समझ लो ना मैंने मशीन ठीक करवा के तुम्हारी थोड़ी सी मदद की है। तो लोंडा कहता है अरे इतना भी ज्यादा दिक्कत नहीं देता, इतना दर्द नहीं होता इस चोट में। तो डान भी ना लोंडे को भाई उंगली पर हल्का सा मार देती है चेक करने के लिए, और भाई लोंडे को तो रोना सा निकल जाता है, और लोंडे को इतना ज्यादा दर्द होने लगता है ना कि ये बंदा जमीन पर ना भौड़ों की तरह लोटपोट होने लगता है। और डान भी सॉरी सॉरी बोल रही है कि भाई मैं तो सिर्फ चेक कर रही थी कि दर्द होता है कि नहीं होता है। तो अपने लोंडा जल्दी से खड़ा होता है और चोड़ा बोलता है अरे नहीं नहीं मुझे दर्द थोड़ी होता है, मर्द को दर्द थोड़ी होता है, वो तो बस तुमने ऐसी जगह पे मार दिया ना जहाँ दर्द होता है। तो अपना डान भी लोंडे से बोल रही है जब तक तुम्हारी चोट ठीक नहीं हो जाती ना मैं तुम्हारे लिए हर काम करूंगी जो भी तुम कहोगे, आज से तुम मेरे बॉस हो। और ये सुनकर तो भाई लोंडा सोच रहा है क्या ये मुझे विष दे रही है, और ये हरामी बालक सीधा खरबूजा पर अपनी गंदी निगाहें डालने लगता है। तो अपना लोंडा कहता है क्या मैं सच में तुमसे जो कहूँ तुम वो करोगी। तो डान भी हाँ बोलते है। तो लोंडा बोलता है अगर मैं कोई नोटी चीज करने को कहूँ तो डान भी बोलते क्या मतलब तुम्हारा नोटी चीज है। तो लोंडा बोलता है कुछ तड़कता भड़कता और मसालेदार चीज, समझ रही हो ना मेरी जान। और डान भी तो भाई होश ही उड़ गया कि ये बंदा क्या बकचोदी कर रहा है। तो लोंडा कहता अरे मैं तो मजाक कर रहा था, सीरियस मत लो, मैं ऐसी कोई भी चीज करने को नहीं कहूंगा तुमसे। लेकिन डानवी क्या बोलती है भाई पता मुझे कोई दिक्कत नहीं, अपन वो भी कर लेगी। तो अब ना दानवी को ना बहुत जोर से नींद आने लगती है। तो लोंडा बोलता है तुम दिन भर से काम कर रही हो और शायद तुमने ना आराम भी नहीं किया इसलिए तुम्हें इतनी ज्यादा नींद आ रही है। तो डानवी बोलती है मैं लंच टाइम में थोड़ा सोई थी पर उतना काफी नहीं था। तो लोंडा बोलता है ना मैं तो अपने फ्री पीरियड में ना एकदम मस्त होकर सोया था तो मेरे को तो नींद नहीं आ रही है। तो अब ना लोंडा डानवी से परमिशन मांगता है कि वो ना इस शनिवार को ना गृह प्रवेश पार्टी रखना चाहता है। तो डानवी परमिशन दे देती है और पूछती है कि कौन कौन आ रहा है। तो लोंडा सबका नाम बता देता है और लोंडा न्योन का भी नाम बताता है। तो डानवी ना सोच में पड़ जाती है कि वो तो डोंगसो को पसंद करती है ना, और उसी के चक्कर में तो ये बंदा गंगा यमुना बहा रहा था मेरे सामने। तो डानवी लोंडे से पूछती है क्या तुम्हें डोंगसो और न्योन के एक साथ एक ही जगह पे होने से कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने लोंडे को ध्यान आता है अरे भैंस क्या, मैंने तो डानवी को अब तक उस बार फोन कॉल के बारे में कोई बात बताई ही नहीं। तो हमने लोंडा बोलता मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पार्टी में और भी लोग होंगे ना तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो हमने डानवी बोलते ठीक है फिर उस दिन मैं अपनी आंटी के घर चली जाऊंगी, और अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत लगे ना तो मुझे कॉल कर देना, मैं फटाक से भागी चली आऊंगी तुम्हारे पास। और लोंडा तो भाई फुल हैप्पी कि डानवी कितनी स्यूट है। तो अब ना ये सभी लोग ना ग्रुप में बातचीत कर रहे हैं कि पार्टी कंफर्म हो चुकी है, और यहाँ ना बातचीत करते हुए काफी रात भी हो चुकी है। तो आज ना वो पार्टी वाला दिन आ चुका है और लोंडा यहाँ अपने घर में मतलब अपने पर्सनल वाले घर में जहाँ उसके माँ बाप रहते हैं। तो अब ना यहाँ ना इसकी बहन लोंडे से हालचाल पूछ रही है। तो अब ना इसकी बहन लोंडे के कंधे पे ना अपना पैर रख देती है और पूछती है क्या तुमने कोई बंदी वगैरह सेट की कि नहीं की। तो लोंडा बोलता है अपना गंदा पर मेरे कंधे से हटा। तो ना इसकी बहन ना पैर नहीं हटाती और बोलती है अरे तुम एक लड़की के साथ रहते तो मुझे तो बहुत चिंता लगी रहती थी कि कहीं तुम्हारा अरमान न डोल जाए। तो लोंडा बोलता है तू नाटक वगैरह ना कुछ ज्यादा ही देखती है इसलिए तेरे दिमाग में ना कूड़ा भर गया, असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये बंदी बोलती है अरे ऐसे कैसे, तुम्हारे पास मेरे जैसा सुंदर चेहरा है, क्या पता वो लड़की तुम्हारे पर लट्टू हो जाए। तो लोंडा बोलता है क्या मतलब तुम्हारे जैसा सुंदर चेहरा, मैं अपने माँ बाप पे गया हूँ तेरे पे नहीं गया हूँ। तो हमने ये बंदी बोलती है अरे मैं तो बस चाहती हूँ ना कि तुम बंदी वगैरह सेट करो, लोगों से घुलो मिलो क्लब वगैरह जाओ। भाई ये बंदी कितना बोल रही है लेकिन इसे भी पता कि इसका भाई कितना बड़ा छिनार है और अब तक ये कितनों को लपेट चुका है। तो हमने लोंडा बोलता है मेरी छोड़ तू अपना बता तेरा कोई है आशिक वगैरह। तो ये बंदी बोलती है तो नहीं पर एक फेमस लड़का है जो मेरे ना बहुत ज्यादा पीछा करता है। तो लोंडा बोलता है वो कुछ चुराने की फिराक में होगा, तेरे प्यार वार नहीं करता है वो।
तो ये सुनकर इसकी बहन ना बात घुमा देती है और लोंडे के टूटे हुए हाथ के बारे में बोलने लगती है। और ये ना इस पर ना डानवी का नाम लिखा हुआ देख लेती है, तो लोंडा जल्दी से अपना हाथ झटक लेता है और बोलता है अरे वो बात ऐसे ही कुछ भी नहीं है, ज्यादा सोच मत तू। तो अपने इनके माँ बाप भी घर पे आ चुके होते हैं और ये देखते रहे कि लोंडा अपनी बहन से भाई लड़ाई कर रहा है। वैसे वो उसका मुंह बंद करवा रहा था क्योंकि उसकी बहन ना माँ बाप के ना कार भरने वाली थी। तो अब ना सीन कट और न्योन ना यहाँ ना बड़ी बेसब्री से ना पार्टी का इंतजार कर रही होती है। तो अब ना न्योन ना लोंडे के पास जा रही है और रास्ते में ना से सिन भी मिल जाती है। तो ये लोग अपना मस्त बातचीत करने लगते हैं। तो ना सिन पूछती है क्या तुमने ड्रिंक वगैरह कुछ खरीदा है, क्योंकि मैं तो वाइन खरीद लिया है। तो न्योन बोलती है मैंने अभी कुछ नहीं खरीदा, मैं रास्ते में खरीद के ही जाने वाली थी। तो सिन ना न्योन को साथ में ना मार्च चलने के लिए बोलती है कि वहां से खरीद लेंगे दोनों मिलके। तो हम ना ये दोनों साथ में जा रहे होते हैं। लेकिन एक सेकंड, ये बंदा क्या कर रहा है बे? अबे इस तरह कौन घूरता है बे ठरकिस साले। तो हमने सिन बोल रही है डोंगसो लेट है, उसके कहने के मुताबिक वो आधे घंटे बाद आएगा। तो चलो देखते हैं कि सबसे पहले कौन पहुंचता है। तो हमने ये दोनों लोंडे घर में पहुंच चुके और ये देखते हैं ना कि भाई साहब यहाँ ना एक बंदा नशे में धुत पड़ा हुआ है पहले से। तो न्योन पूछते कि आखिर की हुआ क्या था इधर। तो लोंडा बताता ना कि मीसो और ये बंदा ना यहाँ तुम दोनों से पहले ही आ गए थे और मीसो ने ना उसे पिला पिला कर भाई नशे में टुल्ली कर दिया। तो अब ना मीसो ना इन दोनों से बोल रही है अरे खड़े क्या हो, आओ बैठो ना मेरे पास। तो सिन बोलते तू क्या बकचोदी पेल रही है बे, ये कोई तेरा घर नहीं है जो तू इस तरह बेशर्मी से बैठी है, पहले घर वाले की परमिशन मांगनी होती है। तो अब ना न्योन ने लोंडे से बोलती है क्या तुमने खाना बना लिया जबकि तुम्हारी उंगलियां टूटी हुई है फिर भी। तो अब ना यहाँ ना खाना वाना परोस दिया जाता है और बहन तो देखो इसे, देखो तो कैसे लुढ़का पड़ा है। तो अब ना यहाँ लोंडे की मस्त तारीफ हो रही है और काफी सारी बातचीत भी हो रही है। और ये सीन भाई ना जाने से मीशो से कितनी ज्यादा जलन होती है और जलन तो मुझे भी हो रही है मेरे भाई, बाकी तुम खुद ही देख सकते हो कि हो रही है। वैसे ये बंदा है कौन बे यार, छोड़ो बे जाने दो, छोड़ जो भी है। तो हमने लोंडे सबको वाइन वाइन पीने के लिए बोलता है, लेकिन ये चूतिया तो भाई बोतल ही नहीं खोलती है। तो मीशो ने लोंडे से बोतल ले लेती है। तो सिन बोलती है अबे वो मैं खरीद के लाई हूँ, तू कैसे हाथ लगा रही है। लेकिन मीशो को भाई इसकी किसी बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो अब ना मीशो बोलती है कहीं तुम्हें कुछ ज्यादा खाना वाना तो नहीं बना लिया, क्योंकि अब सिर्फ डोंगसो ही बचा और क्या वो ज्यादा खाता है। तो लोंडा पहले चोटे का झोटा पकड़ कर उठाता और फिर बोलता है अरे चिंता ना करो, मैंने सब कुछ ना हिसाब किताब करके ही बनाया, तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो अब ना कुछ देर बाद ना डोंगसो भी यहाँ आ जाता और वो भी कुछ महंगी वाली दारू वगैरह लेकर आया। तो अब ना मीशो डोंगसो को अपने पास बैठने के लिए बोलती है, लेकिन भाई सिन भी कम नहीं है, वो भी डोंगसो को अपने पास बुला रही है। तो अब ना डोंगसो जैसे घर में एंट्री होता है ना, उससे बहुत जोर के खाने की खुशबू आती है बढ़िया बढ़िया से। लेकिन ये बंदा 2 कदम चलता ही है ना कि ये देखता है अरे बहन चो ये कौन मरा पड़ा है जमीन पे, लेकिन वो डोंगसो को जाने देता है। और भाई डोंगसो भी बड़ा दिमागदार बंदा है, ये ना तो सिन के पास बैठता और ना ही मीशो के पास, ये उस लुढ़के बंदे के पास जाके बैठ जाता है। तो अपने लोंडा सबको ना खाना खाने की प्रक्रिया चालू करने को बोलता है और बेचारे लोंडे को इस बकलोली की बेबी सेटिंग करनी पड़ी है बेचारा यार। तो अब ना सब लोगों ने खाना पीना कर लिया है, ठीक है। और न्योन ना लोंडे से बोल रही है वाह तुमने तो इतना बढ़िया बनाया था ना कि रेस्टोरेंट का खाना ही फेल हो जाए। तो लोंडा बोलता है ऐसी बात है तो पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं रेस्टोरेंट खोलूंगा। तो डोंगसो बोलता है हाँ मुझे भी काम पे रख लेना, मैं भी करूंगा। तो ना ये लोग अपना बातचीत और मजाक वगैरह करते दारू सारू चटका रहे, ठीक है। और तभी ना मीशो देखते हैं लोंडे के होंठ पर ना कुछ लगा हुआ है। तो मीशो ना कुछ इस तरह का रिएक्शन देते हुए बोलती है कि साफ कर ले बेटे। अरे भाई ये कौन सा तरीका है बताने का। तो अब ना यहाँ ना रात हो चुकी है और ये सभी लोगों ने बहुत ही ज्यादा पी लिया है और सबके सब ना नशे में धुत हो रखे और अब यहाँ ना दारू भी खत्म होने ही वाली थी, बहुत थोड़ी सी बची थी। तो न्योन ने लोंडे से बोलती कि चलो थोड़ी दारू खरीद कर और लाते। तो सिन बोलती मैं भी साथ में चलूंगी। तो न्योन ने सिन को डायरेक्ट मना कर देती कि वो लोंडे के साथ ना अकेले जाएगी। और अब ना भाई सिन भी कुछ नहीं बोलती कि उसे पता चल गया ना कि न्योन ने लोंडे के साथ ना कुछ पल अकेले बिताना चाहती है। तो अब ना ये लोग अपना मत बातचीत करते हुए जा रहे और रास्ते में ना न्योन का पैर ना गटर के ढक्कन से टकरा जाता है, लेकिन न्योन ने गिरने से पहले लोंडे की शर्ट पकड़ लेती है और वो गिरने से बच जाती है। और न्योन को भाई साहब ना जाने एकदम से क्या हो जाता है कि वो लोंडे का हाथ पकड़ लेती है और लोंडे का दिल तो भाई गार्डन गार्डन हो गया। और दूसरी तरफ ना घर में ना सिन ना मीशो को यहाँ से भाग जाने का इंतजार करिए कि ये सालिक जल्दी जल्दी यहाँ से दफा हो जाए बस। तो हमने सिन को ना अपने बाल ना बांधे थे, तो वो ड्रॉर खोलती है रबर रबर ढूंढने के लिए और पता नहीं उसमें उसने ऐसा क्या देख लिया कि वो एकदम से चौंक जाती है। तो हमने डोंगसो बोलता है अरे तुम यहाँ आकर बैठो ना, हमें अकेला अकेला महसूस हो रहा है। तो हमने मीशो बोलती है अभी ये किसी और का घर है, तू यूं उस तरह ताका जाके क्यों कर रही है, और तू पहले अपनी स्कर्ट ठीक कर ले, तेरी अंडरवेयर दिख रही है। हाँ हाँ बेटी कहीं ऐसा तो नहीं तो डोंगसो को चमका रही है। और भाई साहब डोंगसो शर्म के मारे ना अपनी आंखें बंद कर लेता है। तो हमने सिन भी जल्दी से वो ड्रॉअर बंद कर देती है, उन दोनों के पास जाकर बैठ जाती है। और सिन भाई यहाँ काफी ज्यादा शर्मा रही है और वो सोच रही है ये लोंडा कहाँ मर गया भाई, जल्दी से घर क्यों नहीं आ जाता ये। और यहाँ ना लोंडा और न्योन ना भाई बहुत ही शर्मा रहे हैं। इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ तो पकड़ लिया पर अभी लोग ना शर्म के मारे एक दूसरे नजरें तक नहीं मिला पा रहे। और एकदम से ना भाई लोंडे का फोन बज पड़ता और ये दोनों भाई साहब ऐसे डर जाते हैं ना मानो सामने कोई भूत आ गया हो। और अपना न्योन ना लोंडे को फोन उठाने के लिए बोलते और यहाँ ना सिन का फोन आया था और भाई न्योन ना अभी भी अपना हाथ ही देख रही है। तो अपना लोंडा न्योन को बोल रहा है कि वो लोग ना मैं जल्दी घर आने के लिए बोल रहे हैं। तो अपना न्योन लोंडे से बोलते तुम्हारा हाथ कुछ ज्यादा ही गर्म है, देखो मेरा हाथ पूरा पसीने से गीला हो गया है। तो ना लोंडा भी देखता और बोलता हाँ ये सच में काफी ज्यादा गर्म है, शायद इसी वजह से पसीना
खाना आ गया होगा। तो अब ना ये दोनों घर पहुंच चुके और मीशो बोलती है क्या रे लौंडे बड़ी देर लगा दी तूने, आखिर तुम दोनों कर क्या रहे थे मेरी जान। तो लौंडा बोलता अरे क्या मतलब तुम्हारा, हम तो सिर्फ दारू लेने गए थे ना। तो अब ना मीशो ना नियॉन पर चेप हो जाती है कि मुन्नी तू बता तू सिर्फ दारू लेने गई थी क्या, कि और कुछ भी नहीं किया तूने। तो नियॉन बोलती है अरे बाबा हम सिर्फ दारू ही लेने गए थे, कुछ भी नहीं किया हमने ऐसा वैसा। तो ना मीशो बोलती है ऐसा काम नहीं चलेगा मेरी जान, चलो ट्रूथ और डेयर खेलते हैं। तो सिन बोलती है अभी ये क्या बकचोदी कर रही है बे, सिर्फ शांति से दारू पी ले। लेकिन मीशो भाई गेम शुरू कर देती है बिना कुछ बोले और वो लोंडे से पूछती है बताओ हमारे कॉलेज में तुम्हें सबसे सुंदर लड़की कौन लगती है। और भाई लोंडे की तो फटी पड़ी क्योंकि यहाँ ना 3 लड़कियां बैठी और ये बंदा तीनों का ही नाम नहीं ले सकता। और सीन तो भाई लोंडे को घूर कर ही खा जाएगी अगर इसने मीशो या नियॉन का नाम ले दिया तो लोंडा बोलता मुझे प्रोफेसर पसंद है। और जैसा कि उम्मीद थी भाई सिन गुस्सा हो गई है और मीशो सोच रही है मुझे तो लगा था कि नियॉन का नाम लेगा। तो हमने ये लोग पूछ रहे कौन सा प्रोफेसर या कौन सी प्रोफेसर। तो लोंडा बोलता मुझे उनका नाम तो नहीं पता पर वो बहुत सुंदर है। और भाई नियॉन का तो मुंह लटक गया ये सुन के। तो अब लोंडा ना बात घुमाने के लिए यही सवाल डोंगसो से पूछता है और ये भड़मुंजी का भाई नियॉन का नाम ले देता है। और भाई लोंडे की तो पूरी दुनिया हिल गई ये सुन के। और ये नशेड़ी बोल रहा है अबे तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो बे, मुझे तो लोंडा बहुत मस्त लगता है। तो सिन बोलती है अबे चुपचाप जाकर सो जा तू ज्यादा बकचोदी मत कर। तो हम ना डोंगसो यहाँ से जाने की बात करने लगता है। तो सिन बोलते हैं चलो जाने से पहले ना एक लास्ट ड्रिंक कर लेते हैं। तो हमने ये सभी लोग ना नशे में धुत अपने घर जा रहे हैं ठीक है। तो अब जाकर लोंडो को सुकून मिलता है कि चलो अच्छा है कि मीशो और सिन ने कोई बखेड़ा खड़ा नहीं किया। और अब लोंडा ना बहुत ज्यादा खुश हो रहा है क्योंकि नियॉन ने उसका हाथ पकड़ा था ना। तो अब ना लोंडे को ना उसके स्कूल के दोस्त का फोन आता है ठीक है। और ये बंदा ना अभी अपनी बंदी के साथ लगा पड़ा है मेरे भाई। और ये बंदा बोल रहा है मैंने सुना कि आज तूने पार्टी रखी थी तो बताओ जिससे तुम प्यार करते हो उसके साथ तुम्हारा मैटर कुछ आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो लोंडा चिल्ला कर कहता है अबे पहले तो तू ये अपना कार्यक्रम करना बंद कर, बहुत जोर जोर से आवाजें आ रही है। तो ये बंदा बोलता है अबे तुझको इग्नोर करना, बता कुछ हुआ कि नहीं हुआ। तो लोंडा उसे सब कुछ बताता है कि कैसे वो लोग हाथ मार डाल के चल के घूम रहे थे, फलान ठिकाने दारू वारू पिया। तो ये बंदा पूछता उसके बाद क्या हुआ। तो लोंडा बोलता है वो घर चले गए और क्या। तो ये बंदा चिल्ला कर बोलता है अबे तू चूतिया वूतिया है क्या, तूने उसे रात को अपने घर में रुकने के लिए नहीं कहा। तो लोंडा बोलता है अरे यार ये थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है ना। और जब लोंडा फोन में बात कर रहा था ना तभी लोंडे घर का दरवाजा बजता है। तो लोंडा देखना चाहता है कि आखिर कौन आया इतनी रात को। और वो देखता है कि भाई सामने नियॉन खड़ी है और नियॉन बोल रही है क्या मैं थोड़ी देर और हो सकती है तुम्हारे साथ। और भाई लोंडे का तो भेजे का फ्यूज ही उड़ गया। तो तुम्हें क्या लगता है नियॉन का इरादा क्या है मेरे भाई, अब ये तो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। तो चलो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना और मेरे दूसरे चैनल को भी जो सब्सक्राइब कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलते टाटा बाय बाय।